बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि खरगोश को किस तरह इंजेक्शन लगाते हैं, गोश्त में किस तरह, उसके मसल में किस तरह इंजेक्शन लगाते हैं। तो आज आपको यह बताएंगे और उसमें आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, आपको उसका तरीका बताएंगे। तो ये आपको बताते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने गोश्त में जब टीका लगाना हो तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लगाते हैं तो इसके ताइज़ में लगाएं। यहाँ पर गोश्त ज़्यादा होता है तो यहाँ आप अपनी उंगली से महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर गोश्त आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है तो वहाँ पर इंजेक्ट कर लें। बिल्कुल सीधा ना लगाएं क्योंकि सामने हड्डी होती है तो कुछ जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा क्रॉस पर लगाएं। और देखिए, ये आपने जहन में रखना है कि इसके गोश्त के अंदर सुई चली गई है। देखिए आराम से, बिस्मिल्लाह। ये देखिए आप बिल्कुल आराम से फिर आपने दवाई छोड़ देनी है इस तरह। और दवाई वही मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपने कोशिश करना है कि आपको पता हो कि कितना रैबिट है, उस हिसाब से आपने डोज़ देनी है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया किस तरह गोश्त में किस तरह इंजेक्शन लगाते हैं और क्या आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल सीधा नहीं लगाना ताकि सामने हड्डी है वो डैमेज ना हो। और आपने कोशिश करना है ये आपको पता हो कि ये सुई जो है निडल ये गोश्त के अंदर चली गई, ये ना हो कि सिर्फ स्किन में चली जाए और आप वहाँ पर दवाई छोड़ दें। नहीं, थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ये गोश्त के अंदर चली जाएगी और आप आसानी से इंजेक्ट कर सकते हैं दवाई को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।